Hi everyone, my name is Namita. Welcome to my channel, and on this channel I mostly make videos related to confidence building, communication skills, basically अपने different skills पर काम करके अपने self confidence को boost कैसे कर सकते हैं. So ये वाला वीडियो होने वाला है about porn addiction. This is the part 2. इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ, इसका part 1, which was for those people who are themselves addicted to porn and who want to gain their confidence back. I'm going to link that video somewhere here. You can go watch it. But ये वीडियो is for those women जो ऐसे पार्टनर्स के साथ रह रही हैं who are addicted to porn, जिनको बहुत लत है porn की और उसकी वजह से इन लेडीज़ को, वाइफ्स को, गर्लफ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस लो है. जी हाँ, ये बिल्कुल एक इशू है. अगर आपका पार्टनर पॉर्न एडिक्ट है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक उसी तरह जैसे किसी का पार्टनर ड्रग एडिक्ट है तो उसके साथ रहना कितना मुश्किल है. कोई अल्कोहल एडिक्ट है. आई हैव सीन रियल फैमिली स्ट्रगलिंग, जिनके घर में एक इंसान बहुत बुरी तरह से अल्कोहल एडिक्ट थे और जिनको कुछ लोग लेकर के आते थे घर पे. कितना मुश्किल है ऐसे में पूरे घर का माहौल ठीक रखना. सो उसी तरह से अगर आपका पार्टनर पॉर्न एडिक्ट है, आपके हस्बैंड पॉर्न एडिक्ट है, आपके बॉयफ्रेंड, आपके लिव इन पार्टनर, जो भी, तो आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. मैंने पिछले वीडियो में भी एक बिगिनिंग में एक बात कही थी कि पॉर्न एडिक्शन रियल है. काफ़ी सारे लोगों को लगता है अरे ये भी क्या एडिक्शन है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसको भी क्या, बहुत लोग देखते हैं, अरे दुनिया देखती है, क्या हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन पे एक छोटा सा वीडियो देख रहे हैं, मूवीज़ नहीं देखते हो क्या. तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये भी एक एडिक्शन है. पहले तो इस चीज़ को हमको मानना होगा कि हाँ ये एक एडिक्शन है. सो वो लेडीज़ जो इसके साथ स्ट्रगल कर रही हैं ना, जिनके पार्टनर्स इसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने वर्चुअल वर्ल्ड में, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो इस बात को उनको भी मनवाओ और ख़ुद को भी मानो कि ये एडिक्शन है और ये सही चीज़ नहीं है. इससे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है इनके साथ में. नाउ अगर आप ये बात अपने पार्टनर से कहोगे, जब आपको पता लग जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगी कि वो अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, बाथरूम में जाके दे आर वॉचिंग पॉर्न, when you know it and when you try to address it, जब आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ अटपटे जवाब मिल सकते हैं. ऐसा आपको सुनने को मिलेगा कि हम कोई किसी का रेप थोड़ी कर रहे हैं, अरे हम कोई जाके कुछ ऐसे प्रोस्टिट्यूट्स के पास थोड़ी जा रहे हैं, पैसे थोड़ी खर्च रहे. लोग पता है क्या क्या करते हैं, रशियंस बुलाते हैं, एस्कॉर्ट्स को बुलाते हैं. ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी जिससे आपको लगेगा अरे आप ही पागल हो, वो तो ठीक कह रहे हैं, कुछ वो गलत काम थोड़ी कर रहे हैं. अरे सिर्फ रेप करना गलत नहीं होता. अगर किसी चीज़ की वजह से आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है, अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके हस्बैंड को पॉर्न इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ में वो इंटीमेसी नहीं होती, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनकी ज़रूरत ज़्यादा है एंड यू आर फाइन विद इट, देन इट्स ओके. बट अगर आपका रिलेशनशिप इसकी वजह से सफ़र कर रहा है, अगर रियल इंटीमेसी जो फिजिकल बॉन्ड होना चाहिए हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, वो नहीं है इस वजह से दैट वन ऑफ द पार्टनर्स इज एडिक्टेड टू पॉर्न, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. तभी तो बात कर रहे हैं. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बाथरूम में जाके लगे रहो, वी डोंट केयर. नाउ द थिंग इज़ कि इसकी वजह से जो वाइफ्स हैं, लेडीज़ जो स्पेशली हैं, उनकी सेल्फ वर्थ बहुत कम हो जाती है. सबसे पहले हिट होती है उनकी सेल्फ वर्थ, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ इमेज. उनको ऐसा लगता है कि उनमें कुछ कमी है. दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल फीलिंग. सब फीमेल्स को, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड को ज़रूरत पड़ रही है बाहर पॉर्न स्टार्स को देखने की, वो किसी और को देख रहे हैं, वो लड़कियां तो कितनी परफेक्ट हैं, लुक एट देयर बॉडीज, लुक एट देयर फिजिक, वो सब कुछ ठीक है, मुझ में कमी है, तो यही प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं. आप अगर इस सिचुएशन में हो या एक एडिक्ट के साथ में आप रह रहे हो तो आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो. सबसे पहले आपको ऐसा लग रहा है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आपके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है, आप में कुछ कमी है, आप में कुछ दिक्कत है. अब आपको तो लग ही रहा है, स्ट्रेंज इनफ आपको दिखाया भी यही जाएगा. जब आप ये बात करोगे ना तो आपको आपका मोटापा दिखा दिया जाएगा. आपको ऐसे बोलेंगे कि तुम तो अपना ध्यान नहीं रखती हो, तुम्हारा तो ऐसे है. कमियां बेसिकली आपके सामने ला दी जाएंगी, जिससे आपकी सेल्फ इमेज और कम हो जाएगी, आपकी सेल्फ वर्थ माइनस में चली जाएगी. आपको लगेगा मैं बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ. नो, यहाँ शुरू होती है जर्नी स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की. ये बहुत बुरी तरह हिट करता है मेंटल हेल्थ को. इनफैक्ट मैंने पहले वीडियो में तो फिर भी सोल्यूशन दिया है कि
जो खुद एडिक्ट है वो तो फिर भी इसमें से शायद बाहर आ सकता है, बिकॉज उस इंसान सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब उसको रियलाइज हो गया है कि आई एम एडिक्टेड टू पॉर्न, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक डिसीजन लेना मुश्किल नहीं है, ये ब्रेन, ये माइंड बहुत स्ट्रांग है अगर हम इसको कंट्रोल कर सके। बट जब चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं, दूसरा इंसान अगर इन्वॉल्व है इसमें, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो? आप तो दूसरे को बता रहे हो कि प्रॉब्लम है, पर वो इंसान कह रहा है कि मुझ में कमी नहीं है, कमी तो तुम में, इसलिए मैं पॉर्न की हेल्प ले रहा हूँ। तो ऐसा आपको अपने मन तक नहीं इस बात को लगने देना, क्योंकि कोई भी इंसान ड्रग की, स्मोकिंग की, अल्कोहल की मदद दूसरे की वजह से नहीं लेता। इट इज़ जस्ट दैट कि वो एक ट्रैप में फंस जाता है, उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल है। अब आजकल ये टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया है। ऐसा नहीं कि लोग पहले भी ऐसे करते थे, मैगजीन्स होती थी शायद, बट इस हद तक नहीं था। कितना एक्सेस है, मतलब कितनी मैगजीन देख लेंगे। अब तो लाइव मूवीज़ हर जगह भरी हुई है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं लगते, फ़ोन में जस्ट अ सर्च। मे बी बीच के टाइम में लोग सीडीज़ लाते थे, कैसेट्स लाते थे, लेकिन आजकल तो बहुत ईजिली अवेलेबल है। सो इसके ट्रैप में फंसना कुछ मुश्किल नहीं है। हर एज ग्रुप के बड़े बड़े आदमी, छोटे लड़के, सब दे आर ऑल इनटू इट। सो साथ रहने वाले इंसान का डिप्रेशन में जाना बिल्कुल लाजमी है। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन इस बारे में बात तो कोई नहीं करता। आप अपने घर पे भी कहोगे तो भी ये कहेंगे कैसी बात कर रही है, मतलब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी है जो मर्जी कर रहे, तो आदमी ऐसे ही करते हैं, उनको तो अपनी ज़रूरतें होती हैं। आपको ना कोई वैलिडेट नहीं करेगा, कोई ना तो आपकी बात सुनेगा ना आपकी बात मानेगा, और ये कहेंगे कि इसमें खुद में ही कोई कमी है, ऐसे इस बात को तूल दे रही है। इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया, बिकॉज एक बहुत सीरियस इशू है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, ये सिर्फ आप जानते हो। सो सबसे पहली चीज़, हमको एक्सटर्नल वैलिडेशन लेनी बंद करनी है। हमको किसी से स्टैंप लगवा के नहीं चाहिए कि हाँ मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड पॉर्न एडिक्ट है और मुझे उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ रहे हो, दिस इज़ मोर देन इनफ। हमारी सिचुएशन सिर्फ हमको समझ में आनी चाहिए, दुनिया से हमको अप्रूवल नहीं चाहिए। अप्रूवल मिलेगा भी नहीं, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप अपने ससुराल में बता सकते हो, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, फ्रेंड्स को बता सकते हो, बता के देख लो, यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गेट। आज तक कुछ फ़ायदा नहीं मिला होगा। सो पहली चीज़, आपको इसको किसी से वैलिडेट नहीं करवाना है। ये एक इशू है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है विद अ काउंसलर, थेरेपिस्ट। अगर आपका पार्टनर इतना समझदार है कि वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाने को तैयार है, वो इस बात को समझता है कि इससे रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान खुद इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, अगर आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि किसी का रेप नहीं कर रहे हैं, बाहर जाके प्रोस्टिट्यूट को पैसे नहीं खर्च रहे हैं, किसी कॉल गर्ल को हम नहीं बुला रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ ओके। देन यू हैव टू टेक अ कॉल। अगर आपका मन ये कह रहा है कि ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। सारी ज़िंदगी आप यही फील करते रहोगे कि आप अनअट्रैक्टिव हो, आप अनडिज़ायरेबल हो, आप में इतनी बड़ी कोई कमी है कि आपको तो कोई चाह ही नहीं सकता, आपको तो कोई पसंद कर ही नहीं सकता। आप हर बार मुंह मोड़कर अपने बिस्तर पे सो जाओगे ये सोचकर कि आप में कोई कमी है। वो वर्थ इतनी कम होती जाएगी। आप दिन में उठ के अपनी जिम्मेदारियां तो निभाओगे, क्योंकि वो तो पार्ट है रिलेशनशिप का, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत बुरी तरह से मिसिंग हो जाता है। वो फिजिकल इंटीमेसी जो कपल में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि उसके बीच में अब पॉर्न आ गया है, और ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सो अब ये प्रॉब्लम हमको पता चल गई है। अब हम किसी और से अप्रूवल नहीं मांग रहे हैं, अपने मन की आवाज़ सुनने का वक्त आ गया। आपका मन आपको सॉल्यूशंस भी देगा। आपका मन आपको बता रहा है कि आपको इस सिचुएशन में कितना, किस हद तक स्ट्रगल करना ज़रूरी है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में से बाहर भी नहीं आ सकते, कई बार हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। वी हैव टू लिव विद द सेम पर्सन। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में उस इंसान के साथ आपको इमोशनली खुद को डिटैच करना होगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसके एक्शंस। आई नो कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको करने के तरीके हैं। सबसे पहले आपको सारा ध्यान खुद पे देना होगा। अब वक्त है दूसरे को इम्पोर्टेंस देने की बजाय खुद को इम्पोर्टेंस देने की। आपको पता है आप प्रॉब्लम में हो, अब आपको हीलिंग जर्नी पे जाना है। वक्त खुद को देना शुरू कर दो। अब सजना संवरना दूसरे के लिए नहीं है, अब तैयार खुद के लिए होना है। आपको परफ्यूम खुद के लिए लगाना है, बाल खुद के लिए बनाने हैं, मेकअप खुद को अच्छा दिखाने के लिए करना है। अब तक आप शायद अपने पार्टनर के लिए कर रहे थे, अब आप जो भी पहनो दिन में रात में अपने लिए, बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड। सारी अटेंशन खुद पे डालना शुरू कर दो। मोहब्बत अब करो खुद से। यही एक सोल्यूशन है। जब आप खुद में इतने इन्वेस्टेड हो जाओगे, आपको नहीं फर्क पड़ेगा आपके आसपास किसी को ध्यान है कि नहीं है।
अगर किस्मत में होगा तो वो इंसान बदल जाएगा, ही विल कम बैक टू यू. इफ नॉट देन इट्स ओके, यू आर सफिशिएंट, यू आर इनफ. एंड इस वीडियो को मैं एंड करूंगी एक बहुत खूबसूरत नोट पे कि आप खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो, लेकिन ये आपको किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है. अब ये चीज़ आप अपने आप को खुद को बताओगे, आप इस तरह से तैयार होगे, आप इस तरह से अपना ध्यान रखोगे कि आप खुद को खूबसूरत लगो, कि आप खुद को सफिशिएंट लगो, आप खुद को बहुत बढ़िया लगो. अपने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो. दिस इज सेल्फ लव और ये हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ और फिर देखो कॉन्फिडेंस कैसे आपका फिर से अपलिफ्ट हो जाएगा. फिर से यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, बिकॉज अभी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे के एक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है. अपने मन को ये बताओ कि ये एडिक्शन है, ये प्रॉब्लम है, उस इंसान को एक लत है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते. एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू. ये आपकी वजह से नहीं है, ये उस इंसान की अपनी स्ट्रगल है. इफ़ यू कैन हेल्प हिम कम आउट of it, go ahead, do it, take therapies. If you cannot, then at least help yourself come out of it. All right, so take care of yourself, start loving yourself, start healing yourself. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिंदगी में आती रहेंगी, इनसे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसको छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में ही हम करेंगे. I'll see you in my next video. Take care of yourself. Bye bye for now.